तहरीर असदार चौधरी। निजाम दीन बरे सगीर का वो हीरो जिसने जुल्म के खिलाफ तने तनहा खड़े होकर दुश्मन की सफों में खलबली मचा दी। निजाम दीन 1835 में जिला अमृतसर के इलाके तरन तारन के करीब एक गांव में रहने वाले मुसलमान घराने में पैदा हुआ। उसका ताल्लुक एक बहुत ही गरीब लोहार घराने से था। बूढ़ी माँ लोगों के मुख्तलिफ कामकाज करके निजाम को तालीम दिला रही थी। घर में जवान बहन थी। निजाम लोहार स्कूल में पढ़ते हुए भी दूसरों से अलग अलग रहा करता था, मगर उसके हम असर और हम जमात हरगिज ना जानते थे कि वो क्या कुछ कर गुजरने के मंसूबे बनाता रहता है। इर्द गिर्द किसान आबादियों पर भारी लगान और फिर हुकूमत के एहलकारों का मुफलिस किसानों पर तशद्दुद आम सी बात थी। निजाम लोहार अक्सर इसी सोच में गुम रहता कि गरीब आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह क्या है। सोच सोच कर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सारी बुराई की जड़ अंग्रेज की गुलामी है। जब निजाम लोहार ने अपनी भट्टी में पहले लोहे की एक बर्छी ढाली और फिर एक पिस्तौल भी बना लिया तो उसकी माँ ने उसे खूब बुरा भला कहा कि अगर किसी को मालूम हो गया तो क्या होगा। वो मुस्कुराया और चुप रहा। उसके अंदर एक नया इंसान जन्म ले रहा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसके बागियाना ख्यालात का आईना बन गई। आहिस्ता आहिस्ता सारे स्कूल और सारे गांव को पता चल गया कि निजाम लोहार के पास कौन कौन से हथियार हैं। निजाम लोहार अपनी बागियाना सोचों में गुम रात गए तक घर से बाहर रहा करता था। मालूम होता है कि कुदरत उसके जज्बा बगावत को पुख्ता तर करना चाहती थी। शुरू में निजाम लोहार ने निचली सतह पर अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की। निजाम लोहार ने मुकामी बागी लीडरों अजीत सिंह और मलकियत सिंह को खुफिया तौर पर हथियार बनाकर देने शुरू कर दिए और खुद भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयां शुरू कर दी। अंग्रेजों को निजाम लोहार पर शक होने लगा, लेकिन उन्हें निजाम लोहार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था, क्योंकि निजाम लोहार हर वारदात के बाद बच निकलने में कामयाब हो जाता था। निजाम लोहार अपने घर के एक खुफिया तहखाने में हथियार छुपा कर रखता था। एक दिन निजाम लोहार की गैर मौजूदगी में तरन तारन पुलिस ने अंग्रेज कैप्टन कॉल की सरबराही में उसके घर छापा मारा और हथियार बरामद कर लिए। कैप्टन कॉल ने निजाम लोहार की माँ और बहन पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में निजाम लोहार की माँ दम तोड़ गई। चुनाचे रात को जब निजाम लोहार वापस आया तो देखा माँ मर चुकी है और जवान बहन के कपड़े तार तार हैं। बहन ने बताया कि तुम्हारे पीछे अंग्रेज पुलिस कप्तान आया था। उसने घर की तलाशी लेकर तुम्हारी पिस्तौल और बर्छी ढूंढ निकाली और माँ को इस कदर मारा कि वो मर गई। मैंने मुजाहमत की तो मुझे भी बुरी तरह जदोकोब किया। निजाम लोहार के लिए ये वाकया उसकी जिंदगी का फैसला कुन मोड़ था। उसी रात उसने अपनी बहन को साथ ले जाकर अपने एक दोस्त शफी से उसका बयाह कर दिया और खुद घर बार छोड़कर एक उजाड़ हवेली में पनाह ले ली, जो आज तक किकरा वाली हवेली के नाम से मशहूर है। दूसरी रात निजाम लोहार थाने में पहुंचा और कप्तान कोल को कत्ल कर दिया, जिसने उसकी माँ का खून किया था, और फरार हो गया। अब निजाम लोहार खुलकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ सामने आ चुका था। जब अंग्रेज कप्तान के कत्ल की खबर इलाके में फैली तो लोग खुशी से दीवाने हो गए। ये बदनीयत गोरा किसान औरतों की बेहुरमती करता था और गरीब किसानों से बेगार लेता था। कप्तान कॉल के कत्ल पर अभी बहस जारी थी कि निजाम लोहार ने सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस रोनाल्ड को कई साथियों समेत कत्ल कर दिया। रोनाल्ड की मशकशुदा लाश धपसड़ी पतन पर रोही नाले पर पाई गई। जब अंग्रेज पुलिस वहां पहुंची तो निजाम लोहार की बर्छी रोनाल्ड के सीने में गड़ी थी। अब निजाम लोहार अंग्रेज सरकार के लिए दहशत की इलामत बन चुका था, लेकिन आवाम की नजरों में एक हीरो के तौर पर उभरा और घर घर में निजाम लोहार के चर्चे होने लगे। इसके बाद अंग्रेज हुकूमत के लिए निजाम लोहार एक ताना बन गया और सारे पंजाब में निजाम लोहार के खिलाफ इश्तिहार लग गए। 10,000 रुपए और 4 मुरब्बा जमीन हासिल कीजिए। जो निजाम लोहार को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करेगा उसे कचहरी में कुर्सी मिलेगी। इन इश्तिहारों के मुकाबले में नवाही देहात में गरीब लोगों ने ये धमकी फैला दी कि जो कोई निजाम लोहार के साथ गद्दारी करेगा उसे वो जान से मार देंगे। इर्द गिर्द के देहात में ये बात जुबान ज़द-ए-आम थी, जिन्ने भी निजाम दी मुखबरी की औधा घर साड़ दिता जाएगा, यानी जिस किसी ने भी निजाम लोहार की मुखबरी की उसका घर जला दिया जाएगा। ये बात सुनकर अंग्रेज सरकार कांप उठी।
عوام کے نزدیک نظام لوہار کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ انگریزوں کے خلاف پنجاب کی مزاحمت کا علم بن گیا۔ ایک رات پولیس نے تحصیل پٹی کے ایک قبرستان میں چھاپا مارا، مگر نظام لوہار اس اڈے کو چھوڑ کر موزہ سوہی کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس کی ملاقات علاقے کے مشہور باغی سوجھا سنگھ کی ماں جیتا سے ہوئی، جو بین کرتی جا رہی تھی۔ نظام لوہار نے وجہ پوچھی تو جیتا نے بتایا کہ سوجھا سنگھ کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ نظام لوہار نے جیتا کو تسلی دی اور خود سوجھا سنگھ کو چھڑوانے کے لیے ٹبا کمال چشتی کی طرف چل دیا۔ پولیس سے مقابلے کے بعد نظام لوہار نے سوجھا سنگھ کو چھڑوا لیا۔ سوجھا سنگھ کی ماں جیتا نے نظام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ اسی کے پاس رہنے لگا۔ اس کے بعد نظام لوہار اور سوجھا سنگھ نے مل کر اوپر تلے انگریزوں کے 4 اعلیٰ پولیس افسران کو قتل کر دیا۔ وہ انگریز حکومت کے لیے درد سر بن گئے۔ ادھر لاہور اور قصور کے درمیانی علاقے ماجھے کے انقلابی جبرو جٹ کو نظام لوہار کے کارناموں کی خبر ہوئی تو وہ بھی آ کر نظام لوہار سے مل گیا۔ اس طرح نظام لوہار، سوجھا سنگھ اور جبرو جٹ نے مل کر انگریز حکومت کے خلاف ایک منظم تحریک کا آغاز کیا، جس کا نام تھا پنجاب چھڑ دیو تحریک، یعنی پنجاب چھوڑ دو تحریک۔ آہستہ آہستہ پنجاب بھر سے باغی نظام لوہار کی سربراہی میں اس تحریک کا حصہ بنتے گئے اور انگریز سرکار کے خلاف مسلح کارروائیاں شروع کر دیں اور علاقے بانٹ کر کسانوں کو ساتھ ملانے کے لیے راتوں کو گاؤں گاؤں پھرنے لگے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ میلوں اور عرسوں میں جا کر انگریز پولیس افسران کو قتل کر دیا جائے اور یہ کہہ کر قتل کیا جائے کہ پنجاب چھڑ دیو۔ اس تحریک کے نتیجے میں سینکڑوں انگریز افسران اور فوجیوں کو قتل کیا گیا اور ان سے مال اسباب لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ ناظرین، پنجاب چھڑ دیو تحریک کے سلسلے میں ایک دن نظام لوہار ستلج پار بسنت کے میلے پر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے پیاس لگ گئی۔ اس نے میلے میں جاتی ہوئی ایک لڑکی سے لسی کا کٹورا مانگا۔ لڑکی نے نظام لوہار کو لسی دی۔ نظام لوہار نے خوش ہو کر اسے کچھ رقم دینی چاہیے، مگر لڑکی نے یہ کہہ کر رقم لینے سے انکار کر دیا کہ یہ نظام لوہار کا علاقہ ہے، یہ رقم میرے کس کام کی، یہ رقم تو وہ چھین لے گا۔ اس پر نظام لوہار نے اپنا آپ ظاہر کر دیا اور کہا کہ پنجاب کی ہر لڑکی میری بہن ہے، میں تو صرف انگریزوں کے خلاف ہوں اور انہیں پنجاب سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کا نام موہنی تھا۔ وہ میلے میں نظام لوہار سے پھر ملی اور اس کی کلائی پر راکھی باندھ دی۔ ہندو مذہب میں بہنیں نیک شگون کے طور پر اپنے بھائیوں کی کلائی پر ایک دھاگا باندھتی ہیں، جس کو راکھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ اسی ہفتے اس کی شادی ہے۔ نظام لوہار نے اس کی شادی پر آنے کا وعدہ کیا۔ میلے سے واپس جاتے ہوئے نظام لوہار نے انسپیکٹر آئس کو قتل کر دیا۔ اس سے سارے میلے میں بھگدڑ مچ گئی، مگر اس طرح نظام لوہار کا پیغام پنجاب کے دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا اور لوگ اس کے مقصد سے ہمدردی کرنے لگے۔ نظام لوہار نے چند ساہوکاروں کی حویلیوں پر ڈاکے ڈالے، بہت سا مال اکٹھا کیا اور شادی والے دن یہ سارا مال اپنی منہ بولی بہن موہنی کو دے دیا۔ اگرچہ اسے موہنی کے گاؤں سے فرار ہونے میں بڑی مشکل پیش آئی، مگر سوجھا سنگھ اور جبرو جٹ جیسے ساتھیوں نے نظام لوہار کی مدد کی اور وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب نظام لوہار پنجاب کی انگریز پولیس کے لیے تانے سے بڑھ کر خوف کی علامت بن چکا تھا۔ ایس پی جان لیو نے نظام لوہار کو پیغام بھجوا کر اس سے بات چیت کرنی چاہی، مگر اصل میں یہ اسے قتل کرنے کی سازش تھی۔ نظام لوہار نے اپنے ارد گرد بھیس بدل کر موجود سپاہیوں کو تار لیا تھا، چنانچہ وہ ایس پی جان لیو کو اپنی گولی کا نشانہ بنا کر نکل بھاگا اور 3 ماہ تک چھانگا مانگا کے علاقے میں جبرو جٹ کے پاس چھپا رہا۔ انگریز سرکار نے پنجاب چھڑ دیو تحریک کو ناکام بنانے کے لیے ایک شاطر چال چلتے ہوئے ایک بدکار لڑکی پچیا ماچن کو سوجھا سنگھ سے نتھی کر دیا۔ ایک دن نظام لوہار سوجھا سنگھ کی ماں جیتا کی بیماری کی خبر سن کر واپس حویلی آ گیا۔ اسی اسنا میں نظام لوہار کو معلوم ہوا کہ سوجھا سنگھ ساتھ والے گاؤں جٹاندہ کھو کی ایک لڑکی پچیا ماچن سے پیار کی پینگیں بڑھا رہا ہے۔ نظام لوہار کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے پیچھا ماچن کو بلا کر سخت سست کہا۔ نظام لوہار کا خیال تھا کہ عشق انسان کو بزدل بنا دیتا ہے اور عشق کے چکر میں سوجھا سنگھ پولیس کے ہاتھ آ سکتا ہے۔ پیچھا ماچن نے سوجھا سنگھ کے کان بھرے تو وہ نظام لوہار کے خلاف ہو گیا۔
10,000 रुपए नकद और 4 मुरब्बा जमीन के इनाम पर उसका दिल ललचा गया। पीछा माचन ने सूजा सिंह से कहा था कि देख, कत्ल तो निजाम करता है मगर फांसी साथ में तुझे भी हो जाएगी। एक रात निजाम लोहार अपनी मुंह बोली माँ जीता की तीमारदारी के लिए सूजा सिंह के घर आया। सूजा सिंह ने थाना भीड़ियाला में इत्तला दे दी कि निजाम लोहार आज हमारे यहाँ बतौर मेहमान ठहरा हुआ है और कल वो काले खूह वापस चला जाएगा। निजाम लोहार जिस कमरे में सोया हुआ था 2 घंटे के अंदर अंदर उसे पुलिस ने घेरे में ले लिया और चंद सिपाही कमरे के ऊपर चढ़कर कमरे की छत तोड़ने में मसरूफ हो गए। निजाम लोहार को पता चल गया उसकी घोड़ी कमरे में ही बंधी थी। वो फौरन सवार हुआ, उसने सर पर लोहे का तांबिया ओढ़ लिया ताकि गोलियों से बच सके, मगर इस तरह उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने घोड़ी को भगाने के लिए सीटी मारी, घोड़ी तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी तो लोहे का तांबिया दरवाजे की चौखट से टकरा गया। निजाम लोहार जख्मी होने के बाद बेहोश होकर कमरे के अंदर गिर पड़ा। फिर क्या था, पुलिस 48 घंटे तक इस कमरे पर गोलियां बरसाती रही। तीसरे दिन निजाम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए कसूर सिविल अस्पताल में लाया गया। निजाम लोहार की लाश को सिविल अस्पताल कसूर में पहुंचाने के बाद पुलिस वापस थाने आ गई। सूजा सिंह भी इनाम हासिल करने के लिए थाने पहुंच गया। जबरू जट को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। उधर जब सूजा सिंह की मां जीता को पता चला कि उसका मुंह बोला बेटा निजाम लोहार उसके हकीकी बेटे सूजा सिंह की गद्दारी की वजह से मारा गया है, तो जीता के लिए ये एक मुश्किल तरीन लम्हा था। एक तरफ उसके हकीकी गद्दार बेटे की ममता थी और दूसरी तरफ उसके मुंह बोले धर्मी बेटे की शहादत का गम था। जीता ने अपने धर्मी बेटे के हक में फैसला देकर पंजाब धरती की एक अजीम मां होने का सबूत दिया। जीता ने थाने पहुंचकर सूजा सिंह का सर तलवार के वार से तन से जुदा कर दिया और जबरू जट को गवाह बनाकर वो तारीखी जुमला कहा जो पंजाब की तारीख में अमर हो गया। जीता ने कहा सूजिया तू मारदे एक होर दुख भी ना लेके जा, मैं तेनू 32 धारा नहीं बख्शांगी ते जबरू तू गवार रही मैं इनू क्यों मारे आए। सूजिया तू मरते मरते एक और दुख भी अपने साथ लेता जा, मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। और जबरू तुम गवाह रहना कि मैंने इसे क्यों कत्ल किया। अपने सूरमा की लाश देखने और जनाजा में शिरकत के लिए दूर दराज से अवाम हजारों की तादाद में कसूर पहुंची। इस मौके पर हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि जो शख्स निजाम लोहार की नमाजे जनाजा में शरीक होगा उसे 2 रुपए अदा करने होंगे। उस दौर में 2 रुपए आवाम के लिए भारी रकम थी। इसके बावजूद लोगों ने जोक दर जोक नमाजे जनाजा पढ़ी और नतीजे में 35,000 रुपए इकट्ठे हुए जो आज के 35 करोड़ से भी ज्यादा कीमत रखते हैं। हाजरीन ने निजाम लोहार की कब्र पर अकीदत और एहतराम के तौर पर इस कदर फूलों की चादर चढ़ाई कि उसकी कब्र फूलों का एक पहाड़ बन गई। पंजाब के इस जवां मर्द की कब्र पंजाब के शहर कसूर के बड़े कब्रिस्तान में मौजूद है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।